दानम् नमो श्रीदानम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहूणम्। सुनीता जी मंगलाचरण करोगे? हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। कारको से रहित नित नित भावमय परिणति करे, बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशा हो यह आत्मा कर्म है, निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही। निर्मल दशा उत्पन्न करे देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो। रत्नात्रय धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। निज अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है। स्वामी स्वयं का स्वयं है। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी शक्तियां अंतिम दौर में है। आचार्य देव ने इतनी सुंदर शक्तियों का वर्णन किया और जीव को इतना निर्भर कर दिया कि धर्म के नाम पे, मोक्ष मार्ग के नाम पे और मोक्ष के नाम पे भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये बात किसी को हजम नहीं होती है ना। हर किसी को लगता है कि अपने को कुछ करना चाहिए, क्योंकि अनादि से जीव के अंदर में एक कर्तव्य पड़ा रहता है। ऐसा कर्तव्य पड़ा रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अकर्ता होते हुए भी कर्ता बनना चाहता है। ज्ञाता हुए भी ज्ञेयों को जानना चाहता है। उसको कहीं पर भी चैन नहीं पड़ती। भले संसार में तो वो कर्ता बनता ही बनता है, परंतु मोक्ष के मार्ग में भी वो कुछ करे तो उसको अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में आवे और पूजा न करे तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो आज पूजा नहीं करी। परंतु पूजा अकेली द्रव्य पूजा ही नहीं होती, भाव पूजा भी एक पूजा है। और भाव पूजा का वास्तविक अर्थ तो आचार्य देव ने पूज्य पूजक का भाव मिट जाए, भगवान की ओर दृष्टि हट जाए, अपने में दृष्टि आ जाए और अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाए, इसका नाम है भाव पूजा। ख्याल में आया? तो ये सारी मात्र क्रियाओं में हम न रह जाएं, मात्र हम बाहर के व्यवहार में न रह जाएं, परंतु उसकी चरम सीमा तक पहुंच करके अपने शुद्धात्मा की हम प्राप्ति करें। इस हेतु से ये सारे अवलंबन हैं, ये सारे माध्यम है। ये द्रव्य पूजा एक माध्यम है, ये बाहर के अनुष्ठान एक माध्यम है, परंतु हमें जाना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, हमें प्राप्त क्या करना है, ये हमारी दृष्टि में हमेशा रहना चाहिए। लोक व्यवहार में तो कोई भी व्यक्ति चूकता नहीं है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर के निकलते हो और आपको बंबई पहुंचना है, तो हर कोई व्यक्ति जब तक बंबई नहीं आता तब तक रुकता नहीं है। व्यापारी जब तक उनके व्यापार में करोड़ों का लाभ नहीं होता तब तक रुकता नहीं है। एक स्टूडेंट अपने कैरियर को जब तक नहीं बना लेता तब तक पढ़ाई में रुकता नहीं है।
इसी तरह हम मोक्ष मार्ग में थोड़ी सी क्रियाओं में रुक जाते हैं, थोड़े से चिंतन में रुक जाते हैं। यहाँ आकर के कहें तो गुरुदेव श्री मिले और हमें ऐसा लगा कि हमको तो सच्चे गुरु मिल गए। अरे भैया, ये सच्चे गुरु मिलने पर भी ये गुरु के भरोसे मत रहना। ये कोई तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर देंगे, वो तो मार्ग बताने वाले हैं। जैसे कार में जाते हैं तो रास्ते में जो माइलस्टोन आता है वो क्या करता है गिरीश भाई? माइलस्टोन पहुंचा देता है आपको बम्बई। नहीं, वो बताता है आप कहाँ पहुंचे हो, आगे और कितना जाना है। हाँ, वो तो ये बताते हैं कि कितनी दूरी पे बम्बई है, कितनी दूरी पे नासिक है, कितनी दूरी पे बेंगलोर है। वो मात्र माइलस्टोन है, वो तो दूरी का अंतर बताता है कि कितनी दूरी पे आपका स्टेशन है। लेकिन हम उस माइलस्टोन पे जाकर के रुक नहीं जाते, हम आगे गति करते हैं। ठीक इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु हमारे माइलस्टोन है, वो हमारे इंडिकेटर हैं, वो हमें मार्ग बताने वाले हैं। लेकिन मार्ग पे चलना तो व्यक्ति को स्वयं को पड़ता है। आचार्य देव ने इन सारी शक्तियों में इतना सुंदर वर्णन किया है। अभी अपन तो अपने क्षेत्र के अनुसार और शब्दों में से उनका वर्णन कितना आ सके, ये तो अनुभव करने की बात है। ये तो जो व्यक्ति उसका वेदन करेगा वो मालामाल हो जाएगा, वो न्याल हो जाएगा। अरे रे प्रभु, जग को दे दी जग की निधियां, हे केवली भगवान, हे तीर्थंकर भगवान, आपने तो हमारी निधि बता दी और ये निधि की विधि भी बताई और आज हम धन्य हो गए। ये वास्तव में जो प्रैक्टिकल करके अंतर्मुखी उपयोग करके जो व्यक्ति इस शक्तियों का वेदन करेगा, अनंत शक्ति का भंडार ये हमारा भगवान आत्मा है, वो जो वेदन करता है उस जीव को ये शक्तियों की महिमा भी आती है और शक्ति का वेदन भी आता है। आज हम कर्तृत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। 42 नंबर की शक्ति है कर्तृत्व शक्ति। कल हमने जो चर्चा की थी कर्म शक्ति की, है ना, कर्म शक्ति की चर्चा की, कर्म और कर्ता। कर्म माने कार्य, कल हमने भी की थी चर्चा, कर्म माने कार्य और कर्तु माने करने वाला। कर्तु माने करने वाला। ये कार्य का करने वाला कौन है, तो उस कर्ता को ढूंढेंगे। कर्ता कौन होता है? करने वाला होता है। और कर्म क्या होता है? कर्म प्रकट करने वाला हो। कर्म माने कार्य, तो कार्य प्रकट होता है और कार्य का करने वाला कोई कर्ता होता है। तो आज हम कर्तु शक्ति की चर्चा करेंगे। बराबर, परिभाषा। होने रूप और सिद्ध रूप भाव के, होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावक पनामयी कर्तृत्व शक्ति। भावक मना पनामयी कर्तृत्व शक्ति, होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावक पनामयी कर्तृत्व शक्ति। अब जैसे नोट कर लिया, होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावक पनामयी कर्तृत्व शक्ति। जैसे कर्तु शक्ति, अरे कर्म शक्ति में आया था ना, कर्म शक्ति में प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव, वहां होने रूप नहीं आया ना, होने रूप नहीं आया, वहां आया प्राप्त किया जाता, कर्म प्रकट किया जाता है। और जो कर्ता होता है उसको कुछ करना नहीं है, वो होने रूप, वो होगा। तुम कुछ उसके कर्ता वर्ता मत बनो, वो होगा। कैसे होगा? आज अपन इस शक्ति में इसकी चर्चा करेंगे। नोट कर लिया परिभाषा? नोट की कश्मीरा बेन? हाँ दीदी। बोलिए। होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावक पनामयी कर्तृत्व शक्ति। शक्ति, बहुत बढ़िया। होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावक पनामयी कर्तृत्व शक्ति। देखो, कर्म शक्ति में भी प्राप्त किया जाता, तो वो प्राप्त किया जाता, वो निर्मल पर्याय जो प्राप्त की जाती है, वो निर्मल पर्याय में भी वास्तव में आपको कुछ करना नहीं है। और यहाँ होने रूप जो भाव है, वो होने रूप भाव भी वास्तव में देखा जाए तो वो होने रूप भाव भी होने योग्य होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कैसे कैसे कुछ नहीं करना है दीदी? हमको तो लगता है कि सम्यक दर्शन की मेहनत तो हमें करना पड़ेगी ना, सम्यक दर्शन प्राप्त तो हमें करना पड़ेगा ना। ये करने पड़ने की बात है नहीं जैन दर्शन में। ये पता नहीं कर्तृत्व का भूत कहाँ से लग गया हमको।
है ना। मन वचन काया के योग का जीव कर्ता बनता है, और मन वचन काया के योग का कर्ता बनता है, तो इसको लगता है कि उपयोग का भी मैं करता हूँ। उपयोग का तो करता नहीं है, उपयोग भी सहज होता है। आया समझ में? अभी इसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो परिभाषा को फिर से ध्यान देना। होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावक पनामयी कर्तत्व शक्ति। होने रूप माने हवा योग्य, होने रूप माने हवा योग्य, होने योग्य। और सिद्ध रूप भाव माने कल जो बताया था, सिद्ध रूप भाव माने सिद्ध दशा की बात नहीं है। सिद्ध रूप भाव माने निर्मल भाव, निर्मल पर्याय, निर्मल भाव का कर्ता होकर। देखो सुन सुन ध्यान से सुनना। वर्तमान होने योग्य माने थवा योग्य, वर्तमान होने योग्य माने थवा योग्य। सिद्ध रूप भाव, सिद्ध रूप भाव के कर्ता, सिद्ध रूप भाव के कर्ता माने निर्मल पर्याय का कर्ता होकर आत्मा उस भाव को करे, ऐसा आत्मा की, ऐसी आत्मा की कर्तत्व शक्ति है। क्या बोला? इसका मीनिंग समझ में आया? वर्तमान जो होने योग्य भाव है, जो थवा योग्य भाव छे, थवा योग्य भाव जो है वो सिद्ध रूप भाव का कर्ता। क्या है वर्तमान में होने योग्य भाव? तो बोले निर्मल भाव। ये निर्मल भाव को सिद्ध रूप भाव कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यहाँ से लेकर के केवल ज्ञान तक का जो भी भाव है वो सब भाव कैसे हैं? सिद्ध रूप भाव है। उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता आत्मा है। तो उस आत्मा, वो आत्मा उस भाव को करे, ऐसी आत्मा की कर्तत्व शक्ति है। आया समझ में? अक्षा बेटा रिपीट करो एक बार, क्या समझ में आया आपको? आज अक्षर नहीं है। सिद्ध रूप नहीं है? भाव। हाँ अंकित भैया आप हाँ, बोलिए। सिद्ध रूप भाव। अच्छा, वर्तमान में जो वर्तमान में जो होने रूप भाव है वो सिद्ध रूप भाव, उसका कर्ता आत्मा है। और ऐसे कर्ता इस यह शक्ति आत्मा में कर्तृत्व शक्ति है। हाँ बराबर है। वर्तमान में होने योग्य, देखो ये इसको इसको होने योग्य कहा ना, वहां से अपने को कर्तत्व शक्ति, होने योग्य भाव जो है वो प्रकट होंगे ही होंगे। तुम होने योग्य भाव का कर्ता बन सकते हो, नहीं होने योग्य का कर्ता कभी नहीं बन सकते। इससे ये समझना, होने योग्य भाव का तुम कर्ता बन सकते हो, नहीं होने योग्य का तुम कभी कर्ता नहीं बन सकते हो। तो होने योग्य भाव कौन से हैं? तो बोले सिद्ध रूप भाव। सिद्ध रूप भाव माने क्या? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे सिद्ध रूप भाव का कर्ता होकर आत्मा उस भाव को करे, ऐसी आत्मा में कौन सी शक्ति है? कर्तत्व शक्ति है। बराबर? सभी को समझ में आया? सुधा बेन, प्रेमलता जी, जागृति बेन, है ना? अब मैं आपसे पूछती हूँ, अपने को ये कर्तत्व शक्ति की बात करते हैं, पहले अपने को कोई अकर्तत्व शक्ति आई क्या? अकर्तत्व शक्ति आई थी क्या जागृति बेन? हाँ आई थी। जागृति बेन नहीं है, आज आई थी अकर्तत्व शक्ति। हाँ एक मिनट, अब मैं पूछती हूँ सुधा बेन को। सुधा बेन, अकर्तत्व शक्ति कहाँ पर आई थी? नंबर याद है? नंबर तो याद नहीं है नहीं दीदी, है। पर अकर्तत्व। अच्छा 22, अकर्तत्व 21, शक्ति 22 आई थी। नंबर, 21 नंबर। हाँ, कौन बताएगा मुझे? 20 नंबर सहित कौन बताएगा? 20 नंबर, 20 नंबर की शक्ति थी अकर्तत्व शक्ति। 21 नंबर, 20 की 30, 20 नंबर। अमूर्त ऐसे 20 है। अमूर्त પછી અકર્તૃત્વ 21 નંબર अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति है ना। हाँ नंबर नंबर। नंबर काश्मीरा बेन बताएंगे। काश्मीरा बेन आपको नंबर प्रॉपर याद है? दीदी 21 नंबर की अकर्तृत्व, 22 की अभोक्तृत्व। अच्छा, बराबर नंबर याद है ना? हाँ दीदी हाँ। हाँ, तो 21 नंबर की अकर्तत्व शक्ति, बराबर। नंबर, मेरा नंबर में जरा सी गड़बड़ हो 21 सकती है नंबर, क्योंकि मैंने, बराबर है 21 नंबर, 21 ठीक है नंबर। चलो। हाँ 21 नंबर, हाँ 21 नंबर की अकर्तत्व शक्ति
और 42 नंबर की कर्तृत्व शक्ति। तो अब मुझे आप बताओ कि ये दोनों शक्ति, एक कहती है अकर्ता और एक कहती है कर्ता, तो आत्मा कर्ता है कि अकर्ता? प्रश्न तो ये हो गया कि भाई अकर्तत्व शक्ति में तो अकर्ता बताती है शक्ति, और यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा कर्ता है, तो बताओ आत्मा कर्ता है कि अकर्ता? दीदी आत्मा अपने ज्ञान भाव का तो करता है, पर विकारी रागादि भाव का करता है। बहुत जड़ बढ़िया, कर्म, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ वही जड़ कर्म और रागादि भाव का अकर्ता है। हाँ, अरे पर का अकर्ता है, पर के अकर्ता में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब का अकर्ता है। अकर्तत्व शक्ति क्या कहती है? तू पर का कुछ नहीं कर सकता, ऐसी तेरे में अकर्तत्व शक्ति है। तो फिर यहाँ पर जो कर्तु शक्ति है वो क्या कह रही है? अरे मेरे रत्नत्रय का मैं करता हूँ भाई, मेरे अनंत गुणों का मैं करता हूँ, मेरी शक्तियों का मैं करता हूँ, मेरे में प्रकट होने वाले जो अनंती शुद्ध पर्याय है, निर्मल पर्याय है, उसका मैं करता हूँ, ऐसी कर्तत्व शक्ति है। कंट्रोवर्सी नहीं है दोनों में, ऐसा नहीं समझना कि ये विरोध कर रही है, विरोध नहीं करती। अकर्तत्व शक्ति पर का अकर्ता बताती है और कर्तत्व शक्ति अपने भावों का मैं करता हूँ ये बताती है। आया समझ में? नोट करना, अकर्तत्व शक्ति और कर्तत्व शक्ति में क्या अंतर है? अकर्तत्व शक्ति और कर्तत्व शक्ति में क्या अंतर है? बोलो प्रेमलता जी। अकर्तत्व शक्ति क्या कहती है, किसकी अकर्ता है? पर का करता है। हाँ, पर का अकर्ता। पर में क्या लेना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सबकी अकर्ता है ना? हम शरीर का कुछ नहीं कर सकते, हम कर्म के उदय का कुछ नहीं कर सकते, और हम रागादि भाव के भी अकर्ता हैं, और एक समय की पर्याय का भी अकर्ता। बहुत चरम सीमा पे ले जाएं तो वास्तव में आत्मा समस्त भावों का अकर्ता है, पर द्रव्य का, बराबर। तो वो हो गई अकर्तत्व शक्ति। और फिर कर्तत्व शक्ति में क्या लेना कि अपने गुण पर्याय का मैं करता हूं, ये है कर्तत्व शक्ति। ये अंतर हो गया। अपनी अपने अपने गुण गुण पर्यायों का मैं करता हूँ, ये कर्तत्व शक्ति है। अपनी ये जो निर्मल पर्याय प्रकट होगी ना, उसका कर्ता कौन है? ये निर्मल पर्याय कौन प्रकट करता है? आत्मा प्रकट करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कौन प्रकट करता है? आत्मा प्रकट करता है, आत्मा में प्रकट होती है। इसीलिए मेरे गुण पर्यायों का मैं करता हूँ, ये कर्तत्व शक्ति कहती है, बराबर। अब देखो, ये जो कर्तत्व शक्ति है ना, तो ये कर्ता बनता है। किसका कर्ता बनता है? जो अपने में प्रकट करने योग्य पर्याय है उसका तो वो कर्ता बन सकता है, लेकिन अनादि से जीव पर का कर्ता बनता आ रहा है। उसको ये समझ नहीं पड़ती कि तू कर्ता बनना है तो आत्मा का कर्ता बनना, तू अपने गुण को, गुणों का, पर्यायों का, उसका कर्ता बन। तू पर द्रव्य का कर्ता क्यों बनता है? जब अपन अध्यात्म की दिशा में आते हैं, अध्यात्म के और आते हैं, तो अपने को अब समझ में आ जाना चाहिए, परमाणु मात्र का मैं करता नहीं हूँ, पर में परमाणु मात्र का भी मैं करता नहीं हूँ, और अंदर में मेरे अनंत गुणों का मैं करता हूँ। तो व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए। बाहर में तो आप बिल्कुल भी ऐसे हो जाओ कि जैसे सोगानी जी ने कहा ना कि भाई उनके बच्चों को कहा, जब उनको बहुत वैराग आया और बहुत रुचि लगी, और गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन करके उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की ना, उसके बाद उनके बच्चों को उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए, मैं तो लूला लंगड़ा हो गया हूँ। बोलो, जगत के लिए मैं तो लूला लंगड़ा हो गया हूँ। बेटा तुम्हें देना हो तो 2 रोटी देना, मैं तो इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। किसने कहा? सोगानी भगवान जी ने।
किसको कहा? अपने बच्चों को। उदयश्री को, अपने बच्चों को कहा। आया समझ में? हाँ, इतना आप समझ सकते हो इससे कि जो ज्ञानी हो गया जीव, जो वास्तव में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, अब उनको परमाणु मात्र का भी कर्तृत्व नहीं भासता। उनको ये लगता है कि मैं करूं तो करूं क्या? अरे मेरे को मेरा भगवान आत्मा, मेरा इतना वैभव मिल गया, अब जगत के लिए तो मैं पंगु हो गया, मैं लूला लंगड़ा हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे वो कमरे में बैठते थे, दरवाजा बंद करके अपनी आत्म साधना करते थे। भोजन का समय होता तो उनकी पुत्र वधु उनको थाली दे देते थे कि पापा आप भोजन कर लो। तो बस वो थाली लेकर के भोजन कर लिया, थाली सरका दी और फिर वो अपने साधना में लग जाते थे। कौन से गुणस्थान वाले? चतुर्थ गुणस्थान में ऐसी दशा हो जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में जीव को इतना अपना अंदर में भगवान आत्मा का वैभव जो अनुभव में आ गया, और पर में कितना कर्तृत्व निकल गया, पर का कितना कर्तृत्व निकल गया, और अपने स्वभाव का कर्ता बन गया, जगत का अकर्ता हो गया, भावों का अकर्ता हो गया, परिणामों का अकर्ता हो गया। ऐसी दशा निचली भूमिका में भी हो सकती है। आया समझ में? इसीलिए आप है ना, कभी भी अपने उदय को मत देखो, कर्मों को मत देखो, संयोगों को मत देखो, परिस्थिति को मत देखो, स्वभाव को देखो। कितनी बातें करी सुनीता जी? कर्म। हाँ, हम अपने मतलब परिस्थिति को और संयोगों को सबको नहीं देखना है, अपने स्वभाव को देखना हाँ, है। कर्म देखो को नहीं। कितनी बात ये मालूम आपको पता है, ये सोगानी जी की आर्थिक परिस्थिति कितनी कमजोर थी, बहुत परिस्थिति कमजोर थी। 4 बच्चे थे उनके, और परिस्थिति इतनी कमजोर थी कि उनको हर ये बिजनेस के लिए यहाँ वहां भागना पड़ता था। बहुत मुश्किल थी उनकी आर्थिक स्थिति, लेकिन कभी उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा, अपने स्वभाव को देखा। तो 4 बात बनेगी आपको: उदय को मत देखो, कर्मों को मत देखो, संयोगों को मत देखो, और परिस्थिति को मत देखो, परंतु अपने स्वभाव को देखो। प्रेमलता जी एक बार रिपीट करिए। जी, कभी भी अपने परिस्थिति को, संयोगों को, कर्म को, उदय को मत देखो, अपने स्वभाव को देखो। बहुत बढ़िया। हाँ, कभी भी कर्म उदय को मत देखो, हमारा तो उदय ऐसा चल रहा है, हमारे तो भाग्य में नहीं है, हमारे तो उदय में नहीं, उदय को मत देखो। कर्म को मत देखो, हमारे कर्म भारी है, हमारे कर्म चिकने हैं, हमारे कर्म बहुत ऐसे हैं। अरे कर्म कुछ नहीं करता भाई, कर्मों को मत देखो, उदय को मत देखो, संयोगों को मत देखो। हम दीदी हमारे तो घर में संयोग नहीं है, कई लोग ये हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमारे घर के संयोग ठीक नहीं है, बहू सही नहीं चल रही है, तो हमारे पति सही नहीं चल रहे हैं, तो हमारे घर के मेंबर सही नहीं चल रहे हैं। तो ये कोई संयोग तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई, ये संयोग तो तुम उदय से लेकर के आए हो। पूर्व में इस प्रकार के जो संयोग मिले हैं, वो आपके पूर्व में किए हुए कर्म के उदय हैं। आप उनमें क्या कर सकते हो? संयोगों का परिवर्तन करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु स्वभाव को देखना ये तुम्हारे हाथ में है। और परिस्थिति को मत देखो, परिस्थिति को पलटना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने एक बार बताया था, वस्तु स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति। तो मनस्थिति को बदलना है, परिस्थिति को नहीं बदलो। वस्तु स्थिति को समझ करके परिस्थिति को नहीं बदलो, परंतु मनस्थिति को बदलो। जिसकी मनस्थिति बदल जाती है, उसकी वास्तव में परिस्थिति में भी वो जीव अपने स्वभाव की दृष्टि कर लेता है। बराबर? तो उदय को नहीं देखना, कर्मों को नहीं देखना, संयोगों को नहीं देखना, परिस्थिति को नहीं देखना, परंतु किसको देखना काश्मीरा बेन? अपने स्वभाव को दीदी। हाँ, अपने स्वभाव को देखना। ये सारी बताओ, परिस्थिति नरक में कैसी है, नरक के संयोग कैसे हैं, नरक के कर्मों कैसे हैं, नारकी जीव के है ना, और नरक का उदय कैसा है। नरक का उदय देखो, नरक के नारकी जीवों के कर्म देखो, नारकी जीवों का संयोग देखो, और नारकी के जीवों की परिस्थिति देखो। आप एक समय भी वहां रह नहीं सकते, वो तो धर्म कर लेते हैं। 7वीं नरक में अभी कितने जीव हैं सम्यक दर्शन लेकर के? गिरीश भाई, 7वीं नरक में कितने जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं अभी वर्तमान में? असंख्य जीव। असंख्य जीव, असंख्यात जीव नारकी में 7वीं नरक में सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। और 7वीं नरक का नियम क्या है मालूम?
वहां लेकर के सातवीं नरक में कोई जीव उत्पन्न होता है तो सम्यक दर्शन लेकर के जा नहीं सकता, सम्यक दर्शन लेकर के वहां से निकल नहीं सकता। परंतु सातवीं नरक में स्थिति कितनी है सुनीता जी, स्थिति कितनी है सातवीं नरक की? 33 नहीं, सातवीं नरक की नहीं दीदी पता है। 10,000 वर्ष तो नहीं पता। पहले 33 सागरों का। सागरों का 33 सागरों। हाँ, मिनिमम है 10,000 वर्ष, वो तो मिनिमम स्थिति है। पहली नरक में अगर कोई जीव गया तो मिनिमम स्थिति 10,000, मैक्सिमम 33 सागर सातवीं नरक के जीव की स्थिति है 33 सागर की। और 33 सागर तक उनका सम्यक दर्शन बना भी रहता है, बना भी रह सकता है, रहे ना रहे वो उसके ऊपर है, पर बना रह सकता है। आया समझ में? तो हमें कभी भी उदय की फरियाद नहीं करना, संयोगों की फरियाद नहीं करना, कर्म के उदय की फरियाद नहीं करना, परिस्थिति की शिकायत नहीं करना, परंतु हमको स्वभाव को देखने की आदत डालना चाहिए। आया समझ में? तो भाई एक मिनट। अपन कर्तृत्व शक्ति की, हाँ आपने क्या कहा? सातवीं नरक में सम्यक दर्शन लेके क्या जा नहीं सकता, ऐसा कुछ कहा आपने? क्या बोला आपने? यहाँ से कोई जीव, सुनो ध्यान से, यहाँ से कोई जीव सम्यक दर्शन लेकर के सातवीं नरक में नहीं जा सकता। और सातवीं नरक में से जो जीव निकलेगा 33 सागर की स्थिति पूरी करके, तो वो जीव सम्यक दर्शन लेकर के नहीं निकल सकता। ये नियम है आगम का, ये बताया मैंने। लेकिन वहां जब तक रहेगा 33 सागर तक, तो वहां उनका सम्यक दर्शन बना रहेगा, बना रह सकता है। किसी का छूट भी जाए बना भी रह सकता है, दोनों बातें हैं। ठीक है? तो बात ये चल रही थी कर्तृत्व शक्ति। तुम अपने परिणामों का कर्ता बनो, निर्मल भावों का कर्ता बनो, अपने गुण पर्यायों का कर्ता बनो। जगत के किसी भी प्रकार के बाहर के संयोगों का कर्ता नहीं बनना, और न कभी संयोगों की शिकायत करना, न कभी उदय की शिकायत करना, कर्म की, परिस्थिति की, संयोगों की कभी भी शिकायत मत करो। अपन तो अपने ज्ञाता स्वभाव को देखने की आदत डालो, है ना? अपने स्वभाव को देखने की आदत डालना चाहिए। ये जीव अपने समाधि मरण का कर्ता हो सकता है, ये जीव अपने सम्यक्त्व का कर्ता हो सकता है, माने सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, उसका तो कर्ता हो सकता है। सम्यक दर्शन जिस जीव को हुआ, वो जीव का नियम से समाधि मरण होगा। आया समझ में? उन जीव का समाधि मरण कहलाएगा। लोग बाग गुरुदेव श्री को वो देते हैं कि जसलोक से परलोक गए कांजी महाराज। देखो कांजी महाराज जसलोक से परलोक गए। अरे जसलोक में गए तो जसलोक में कौन गया? जसलोक में तो उनके शरीर को ले जाया गया। गुरुदेव श्री की बिल्कुल भावना नहीं थी। वो तो देखो कभी ऐसा उदय आ जाता है कि भक्त वर्ग नहीं मानते हैं और गुरुदेव श्री मजबूर हो जाते हैं ना। कभी ज्ञानी को भी परिस्थिति इस प्रकार की आ जाती है, अंदर में अभिप्राय नहीं रहता है, परंतु परिणमन ऐसा होना होता है, तो वैसा परिणमन हुआ। लेकिन गुरुदेव श्री की भावना तो यही थी कि मुझे संसारा करना है, मुझे कहीं हॉस्पिटलों में नहीं जाना है। परंतु भक्त वर्ग की भावना रहती है ना, गुरुदेव श्री हमारे ज्यादा साल जिए, ऐसा भाव रहता है। और उस समय गुरुदेव श्री को मजबूर होना पड़ा और जसलोक हॉस्पिटल में गए। परंतु गुरुदेव श्री का अभिप्राय में क्या रमता था, उनके परिणामों को कोई टटोले, उनके अभिप्राय को कोई देखे, उनके इंटेंशन को कोई अगर चेक किया जाए, तो गुरुदेव श्री के रोम रोम में अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान पड़ा था। जब उनके भक्त वर्ग में से ये जो थे ना हरि भाई वगैरह, क्या नाम, राजकोट के वो चंदू भाई वगैरह जब मिलने जाते थे, तब गुरुदेव श्री कहते थे, भाई मुझे तो अंदर में ये शरीर का कोई लक्ष्य भी नहीं है, ये शरीर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी उसकी परवाह नहीं है। मैं तो अपने ज्ञायक भाव में, छठी गाथा की बात करते थे, मैं प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ। ये वास्तव में ज्ञानी की अंदर की दशा है, कौन समझ सके मारे भाई। ये तो जगत को तो बाहर की प्रवृत्ति दिखती है, इसलिए बता कह देते हैं, परंतु ज्ञानी तो अपने समाधि भाव के कर्ता होते हैं, अपने रत्नत्रय के कर्ता बनते हैं, और उसी में ही उनका श्रद्धान बना रहता है। बराबर? अब देखो श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बात कही है, श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बात कही है, एक तिनके का दो टुकड़ा करने की मेरी ताकत नहीं है। क्या बोला? एक तिनके का दो टुकड़ा करने की मेरी ताकत नहीं है। तो बोलो ये ज्ञानी कमजोर है कि ज्ञानी
मजबूत है। मजबूत है, कैसे? मतलब वो मैं कुछ अकर्ता। अकर्ता है इसके लिए वो अकर्तृत्व है, इसके लिए वो बोलते हैं कि एक तिनके का दो टुकड़ा करने की भी मेरी ताकत नहीं है। वो अपने को अपने अकर्तृत्व स्वयं से सब अपने को अकर्तृत्व मानते हैं। एक तिनके का दो टुकड़ा करने की ताकत नहीं है, तो ये पर द्रव्य में हमारी कोई शक्ति नहीं काम करती। एक 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 तिनके का दो टुकड़ा करने की ताकत नहीं है। आप कहोगे छोटा बच्चा भी एक तिनके का दो टुकड़ा कर देगा, तो श्रीमद जी यही तो कह रहे हैं कृपारुदेव कि एक तिनके का दो टुकड़ा करने की हमारी ताकत नहीं है, मतलब हम पर द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकते। और पर द्रव्य का न हमें कुछ कर्तृत्व भाषित होता है, परंतु हम अपने अंदर में अनंत गुणों की हमारे में शक्ति पड़ी है और उसके हम कर्ता बन सकते हैं। आया समझ में? अब आप नोट करना, हर एक गुण में कर्तृत्व शक्ति का रूप है। हर एक गुण में क्या है? हर एक गुण में कर्तृत्व शक्ति का रूप है। प्रत्येक गुण की पर्याय जो प्रकट होती है, इसीलिए प्रत्येक गुण की जो पर्याय प्रकट होती है उसका कर्ता कोई दूसरे गुण की पर्याय नहीं है। फिर से बोलती हूँ, हर एक गुण में कर्तृत्व गुण का रूप है। आत्मा में कितने गुण है? अनंत गुण है। तो अनंत गुणों में कर्तृत्व शक्ति का रूप है, इसीलिए प्रत्येक गुण की पर्याय हो उसका कर्ता कोई दूसरे गुण की पर्याय नहीं होती। जैसे ज्ञान गुण का कर्ता कौन है? ज्ञान ज्ञान प्रकट होता है ना, अपने को जानना जानना, उसका कर्ता कौन है गिरीश भाई? ये जो ज्ञान प्रकट हो रहा है ना, अपने को जानना जानना, इसका कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूँ। ज्ञान, ज्ञान खुद, ज्ञान आत्मा गुण। स्वयं हूँ। खुद ज्ञान ज्ञान, ज्ञान खुद हाँ ज्ञान आत्मा, ज्ञान का लेकिन गुण। ज्ञान पर्टिकुलर ज्ञान की बात करते हैं तो हाँ, तो ज्ञान ज्ञान गुण गुण। उसका करता है। दर्शन गुण उसका कर्ता नहीं बनेगा, चारित्र गुण उसका कर्ता नहीं बनेगा। आपको ये समझा रही हूं मैं कि हर एक गुण में कर्तृत्व गुण का रूप, कर्तृत्व शक्ति का रूप पड़ा है। तो क्या होगा कि प्रत्येक गुण की जो पर्याय प्रकट होगी उसका कर्ता कोई दूसरे गुण की पर्याय नहीं होगी, परंतु उसका कर्ता वो ही गुण बनेगा, वही शक्ति बनेगी। जैसे ज्ञान गुण में से जानना जानना जो प्रकट हो रहा है उसका कर्ता ज्ञान गुण है। दर्शन गुण में जो श्रद्धा का परिणमन होता है उसका कर्ता दर्शन गुण है, बराबर। और चारित्र में लीनता नाम का जो गुण प्रकट हो रहा है, पर्याय प्रकट हो रही है, उसका कर्ता कौन होगा काश्मीरा बेन? चारित्र गुण। चारित्र गुण। चारित्र गुण होगा। बहुत बढ़िया, है ना? तो इससे आपको समझ में आया कि ये कर्तृत्व शक्ति का रूप अनंत गुण में पड़ा है। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि अनंत शक्ति में, अरे अनंत गुणों में एक गुण का दूसरे गुण में रूप होता है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई। गुरुदेव श्री बताते, मैं तो क्या बताऊं। क्या बोला? एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, माने कन्वर्ट नहीं हो जाता। ज्ञान ज्ञान रहेगा, दर्शन दर्शन रहेगा, चारित्र चारित्र रहेगा, परंतु दर्शन चारित्र नहीं हो जाएगा और चारित्र ज्ञान नहीं हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन एक शक्ति, एक गुण में अनंत गुण का रूप तो हो सकता है, बराबर। दीदी उसको थोड़ा तो बताएंगे क्या? वो हर एक गुण में कर्तृत्व शक्ति का रूप है। हाँ, अब हर एक गुण में कर्तृत्व, मैं बताती हूँ, हर एक गुण में कर्तृत्व शक्ति का रूप है, इसीलिए प्रत्येक गुण की जो पर्याय होती है उसका कर्ता कोई दूसरे गुण की पर्याय नहीं होती। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में से जानना जानना प्रकट हो रहा है, तो उसका कर्ता कौन बनेगा? ज्ञान की पर्याय का कर्ता ज्ञान गुण। ज्ञान गुण। ज्ञान गुण बनेगा, दर्शन गुण नहीं बनेगा, चारित्र गुण नहीं बनेगा। तो ये कह रहे हैं
कि एक गुण की पर्याय का, प्रत्येक गुण की पर्याय जो प्रकट होती है उसका कर्ता दूसरे गुण की पर्याय नहीं बनेगी, दूसरा गुण उसका पर्याय का कर्ता नहीं बनेगा, लेकिन जो जिस गुण की पर्याय होगी वो गुण उसका कर्ता बनेगा। ज्ञान की पर्याय का कर्ता ज्ञान गुण, दर्शन की पर्याय का कर्ता दर्शन गुण और चारित्र की पर्याय का कर्ता चारित्र गुण, ऐसे अनंत गुण में लगा लेना। बराबर? क्यों बनेगा? क्योंकि कर्तृत्व शक्ति उसमें पड़ी है। वो हर गुण अपना अपना कर्ता बनता है, दूसरा गुण उसका कर्ता बनने की जरूरत नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में? कितनी सुंदर शक्ति है प्रभु, मैं अपना कर्ता हूं ना, जगत का कर्ता क्यों बनते हैं? मैं जग का करता होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जग का कर्ता मैं कहाँ बनता, वो तो स्वयं जगत का परिणमन हो रहा है। जिसका परिणमन स्वयं हो रहा है उसको कौन करे भाई? इसीलिए ये बुद्धि मिटा दो। एक कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चार बुद्धि जीव को संसार में रुलाती है। आया समझ में? अभी अपन चलते हैं 3 प्रकार के कर्ता। नोट करना, 3 प्रकार के कर्ता कौन होता है? 3 प्रकार के कर्ता क्या है? 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। तो 3 प्रकार के कर्ता किसको कहते हैं? नंबर 1, फेर फार करे वो कर्ता। क्या बोला? क्या? फेर फार करे वो कर्ता। फेर फार करता है ना, फेर फार, इधर उधर पलटना, बदलना, ये करता है वो कर्ता। फेर फार करे वो कर्ता। फेर फार कौन करता है? अज्ञानी, उलट पुलट करता रहता है ना। फेर फार करे वो कर्ता, वो अज्ञानी होता है। बराबर? वो फेर फार की बुद्धि, इसको बदल दूं, इसको सुधार दूं, इसको ये कर दूं, इसको वो कर दूं, पूरे जगत का स्वामी बन करके बैठा रहता है पर द्रव्यों का, तो फेर फार करे वो कर्ता, तो ये अज्ञानी जीव है। नंबर 2, यह परिणमति सकर्ता। यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता बनता है। जो परिणमित होता है वो कर्ता बनता है। बोलो, ये कौन होगा? यह अज्ञानी। परिणाम क्या बोले दीदी? यह परिणमति सकर्ता, यानी जो परिणमन होता है वो करता है, जो परिणमित होता है वो उसका करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मिट्टी में से घड़ा बना, कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, कौन परिणमित किसमें हुआ? घड़ा रूप परिणमन में, घड़ा रूप परिणमन किसका हुआ? मिट्टी का हुआ मिट्टी कि का। कुम्हार का? मिट्टी का। मिट्टी का। हाँ, तो फिर घड़े का कर्ता कौन? मिट्टी के कुम्हार? मिट्टी। 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 इसका ये जवाब है, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो उसका करता है। ये सामान्य बात है, ये कॉमन बात है। आया समझ में? लिखना है कि यह परिणमित स्वकर्ता के सो स्वकर्ता करता स्वकर नहीं नहीं, सुनो सुनो, परिणमित यह परिणमति सकर्ता, सब करता, स्व नहीं, सकर्ता, यह परिणमति सकर्ता, ये संस्कृत भाषा है। यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। तो अभी गिरीश भाई ने तो बोला आत्मा की कि पर्याय मिट्टी रूप घड़ा रूप परिणमित मिट्टी होती है, कुम्हार नहीं होता। बराबर? चैन रूप परिणमित, बंगली कंगन रूप परिणमित कौन होता है? सुनार की सोना? सोना सोना, सोना। सोना। तो यह परिणमति सकर्ता, सोना कंगन रूप परिणमित हुआ है। रोटी रूप परिणमित कौन होता है? आटा के बाई? आटा। आटा। आटा, है ना? इसको कहेंगे यह परिणमति सकर्ता। जिसमें परिणमन करने की ताकत पड़ी है उसको कर्ता कहते हैं। और जिसमें परिणमन करने की ताकत, बोलो, ये ऋतुएं कौन बदलता है? ऋतुएं कौन बदलता है? स्वयं व्यक्ति बदलता है। स्वयं बदलती। ये बारिश कौन लाता है? मौसम विभाग वाले बारिश लाते हैं।
स्वयं परिणमित होता है। हाँ, यह परिणमति स कर्ता, वो स्वयमेव परिणमन होता रहता है, उसको कोई कुछ नहीं करता। कितने महीना भर मुझे लगता है पूरा अगस्त खाली गया, बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है। पूरे महाराष्ट्र के लोग परेशान थे और मौसम विभाग वालों को बहुत वो करते थे। और कल एकदम बारिश आ गई तो खुश हो गई, एकदम आनंद 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 आनंद। अरे भाई ये क्या है, ये परिणमति स कर्ता, ये परिणमन का कर्ता कोई नहीं है भाई। बारिश कोई ला नहीं सकता, सुनामी कोई कर नहीं सकता, है ना। अनावृष्टि अतिवृष्टि ये सब कुदरत की बात है, कोई इसमें किसी की कुछ चलती नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव को अपने अज्ञान का कर्ता बनता रहता है, बराबर। और तीसरे नंबर निर्मल में परिणाम का कर्ता, हाँ, निर्मल परिणाम का कर्ता अपना आत्मा ही है, ऐसा लेना ना इसमें। हाँ, निर्मल परिणाम का में आएगा कि निर्मल परिणाम का कर्ता ज्ञानी है, रत्नत्रय का कर्ता ज्ञानी है। अब तीसरे नंबर में कर्ता हुआ अकर्ता, क्या बोला, कर्ता हुआ अकर्ता। कौन है कर्ता हुआ अकर्ता? ज्ञानी। इसमें नोट करना, स्वामित्व की अपेक्षा, स्वामित्व की अपेक्षा माने उनका स्वामीपना नहीं रहा। नाम क्या लिखा है आपको तीसरे नंबर में? करता हुआ भी अकर्ता। एक तरफ करते भी हैं और है कैसे, अकर्ता। तो कैसे, स्वामित्व की अपेक्षा, उसमें उसका स्वामीपना नहीं है। एग्जाम्पल, मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर। गिरीश भाई, बैंक का मैनेजर कितनी नोटें गिनता है दिन भर में? करोड़ों रुपए गिनता है। हाँ, करोड़ों रुपया गिनता है। वो उसका करता है कि अकर्ता? वो करता है। कैसे? मतलब उसके खुद के नहीं है ना, उसको पता है कि ये मेरा मेरा पैसा नहीं है, मेरा मेरा स्वामीपना नहीं है। हाँ, वो आएगा और बहुत जाएगा। बढ़िया। कि वो करोड़ों की नोटें गिनता हो, लाखों करोड़ों में खेलता हो, और उसमें हर्ष विषाद भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें बैंक को कोई नुकसान होता हो तो वो उनको तकलीफ भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल राग द्वेष नहीं करता होगा। परंतु वो उन करोड़ों का मालिक नहीं है, करोड़ों में उनका स्वामीपना नहीं है। उनको सैलरी अगर 60,000 की मिलती हो, 80,000 की मिलती हो, तो उसका ही वो स्वामी है, वो कोई करोड़ों का स्वामी नहीं है। तो करता हुआ भी अकर्ता, ये मैनेजर का मैंने दृष्टांत दिया। ऐसे ज्ञानी के ऊपर घटित करना। ज्ञानी कोई चारित्र कर्म की उदय से कोई चक्रवर्ती पने में खेलते हो, कोई राजा बने हो, कोई चक्रवर्ती बने हो, 6 खंड 96,000 रानी के बीच में सम्यक दृष्टि रह सकते हैं कि नहीं? जी, रहते हैं। रह सकते हैं, है ना। पर वो परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते। वो 96,000 रानी में एक भी रानी को अपना नहीं मानते। वो 6 खंड में से एक भी खंड को अपना नहीं मानते। वो एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते। इसका नाम है करता हुआ भी अकर्ता। ये तीसरे नंबर में ज्ञानी लेना, बराबर। क्यों? क्योंकि उसको उसका स्वामीपना नहीं है। आया समझ में? उसको उसका स्वामीपना बिल्कुल नहीं है। तो 3 प्रकार के कर्ता समझ में आया। पहले नंबर में बताया फेरफार करे वो कर्ता, वो अज्ञानी। दूसरे नंबर में बताया यह परिणमति स कर्ता, ये सामान्य कथन है, वस्तु स्वरूप से कथन है। और तीसरे नंबर में करता हुआ भी अकर्ता, वो स्वामित्व की अपेक्षा, इसमें आएंगे ज्ञानी। ज्ञानी बाहर में कर्ता दिख सकते हैं परंतु वो होते अकर्ता है। क्यों? क्योंकि उनको परमाणु मात्र का भी स्वामीपना नहीं है, कर्तृत्वपना नहीं है, बराबर। तो इस तरह से हमारी ये कर्तृत्व शक्ति की चर्चा हुई। ये कर्तृत्व शक्ति बहुत सुंदर शक्ति है वास्तव में। ये कर्तृत्व शक्ति में अपना कर्ता तो बन सकता हूँ, ये अगर समझ में आ जाए तो पर द्रव्य का कर्तृत्व बिल्कुल निकल जाए। और कर्तृत्व का जहर, कर्तृत्व का पॉइजन जीव का संसार बढ़ाता है, जीव को कहीं चैन से बैठने नहीं देता। हमको ये कर्तृत्व शक्ति समझ में आ जाए तो आप आज से, अभी से लग जाओ अपने अपने शक्ति का कर्ता बनने में, अपने गुणों का कर्ता बनने में, अपनी पर्यायों का कर्ता। जो गुण है उनका परिणमन अवश्य होगा ही होगा।
जब आप अपने स्वभाव का कर्ता बनोगे तो फिर आपके स्वभाव में जो भी कुछ पड़ा है वो प्रकट अवश्य होगा। उसकी चिंता नहीं करना, मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, मुझे मुनि दीक्षा कब आएगी, मैं मोक्ष में कब जाऊंगा। भगवान कहते हैं सब कुछ होगा, तू अकर्ता बन करके बैठ, ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठ और अपने स्वभाव को देख, ये सारी की सारी निर्मल दशाएं प्रकट होंगी। तो इस तरह से कर्तृत्व शक्ति की चर्चा की है। कल संडे है तो कल अपन क्लास को बंद रखेंगे, बराबर है ना? नहीं नहीं लेते कल हैं बंद दीदी, रखेंगे। खत्म लेकिन हो अपना जाएंगे। अपना खत्म हो जाएगा ना बाकी, ये लेकिन लेते हैं दीदी। 14 तक। नहीं नहीं, अब देखो कल कल क्लास बंद रखेंगे तो भी अपनी शक्ति हो जाएगी। अभी अच्छा, करण शक्ति, ठीक है। संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध शक्ति। तो संबंध शक्ति में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, तो कल बंद रखना हो तो रखो, मेरा कोई वो नहीं है। अगर आपको कल छुट्टी रखना हो तो रख सकते हैं, तो भी अपनी 14 तारीख तक शक्ति पूरी हो जाएगी। ठीक हाँ, है, तो कोई बात तो नहीं। कल अपन बंद रखते हैं। हाँ, तो एक दिन सबको आपको भी छुट्टी मिल जाएगी, तो आपको आपका जो भी कुछ काम करना होगा वो आपको मिल सकता है। ठीक है, काम तो निज नहीं करना है, निधि सब रेस्ट हो जाएगा। में रेस्ट हो जाएगा, बराबर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अंकित भैया काय सर्ग कराइए। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोय सहसाहुणं। नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशामय जिनवाणी माता की जय जय हो। जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। हो। जय सभी जय। को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। परसों मिलेंगे। बाय। जी।